हेलो गाइस, तो जीजीएस ज्ञान में आप लोग का स्वागत है। आई होप आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। ये देखिए, यमुना एक्सप्रेसवे पर जब आप आगे को आएंगे तो यहाँ पे एक ढाबा है हमारे पीछे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे देखिए कितने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पेड़ हैं। और इसके पीछे जो है कि एक रहने के लिए गेस्ट हाउस भी बनाया गया है जो होटल नुमा है। देखिए इसमें सारी चीज़ें व्यवस्था है। यहाँ देखिए नहाने वगैरह के लिए यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं। और पीछे में जो है कि ट्रक के ड्राइवर वगैरह जो भी है जिनको भी लेटना है वो पीछे में है। ये देखिए इसके पीछे जो है कि देखिए कितने छोटे छोटे कितने अच्छे अच्छे पौधे लगे हैं यहाँ पे। ये देखिए, और ये बनाया गया है गेस्ट हाउस रहने के लिए। और यहाँ पे पानी की भी व्यवस्था है नहाने वगैरह के लिए, देखिए। और ये देखिए इधर कूलर वगैरह भी लगाए गए हैं। तो मुझे लगता है अच्छे रेंट में ये गेस्ट हाउस मिल जाते होंगे, जिस टाइप से कूलर वगैरह रूम वगैरह है। ये देखिए जितना बाहर से हो सकता है हम दिखा सकते हैं, क्योंकि अंदर बिना परमिशन का जाना है मेरे लिए सही नहीं होगा। और ये देखिए कोयल भी बोल रही है, छोटे छोटे पौधे भी हैं, कनेल के पौधे, फूल, ये सब लगाए गए हैं। और ये देख रहे हैं जैसा कि, और ये ट्रक वगैरह रुका हुआ है। और हम आपको अभी दिखा रहे हैं, देखिए चारों तरफ से घेर के कितना सही एकदम और बनाया गया है गेस्ट हाउस यहाँ रहने के लिए। यमुना एक्सप्रेसवे, ये देखिए मैजिक फूड जोन ढाबा है। यहीं पे जो है कि इसके बैक साइड में यहाँ पे बनाया गया है। देखिए कितना सही, 2 ट्रकें यहाँ रुकी हुई हैं और उसमें ड्राइवर लोग सोए हुए हैं गेस्ट रूम में। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि कई जो है कि बीच में ढाबे 2 मिले, जहाँ छोटे छोटे इतने छोटे छोटे पौधे थे, बहुत बड़े थे भी नहीं। तो इस जो है कि जून के महीने में इतनी गर्मी में गाड़ी कहाँ खड़ा करेंगे। देखिए यहाँ तो थोड़ा सा छाँव भी है, गाड़ी खड़ा करने का अलग ही मज़ा है। और वो सामने आप जो देख रहे हैं वहाँ वॉशरूम वगैरह यूज़ करने के लिए, और उधर में जो है कि कुछ खाने वगैरह के लिए जो भी खाना हो चाहे कुछ भी। एक जनरत की बस भी रुकी हुई है, पब्लिक यहाँ पे आई हुई। देखिए फैमिली की गाड़ियाँ भी बहुत सारी रुकी हुई हैं। ये यमुना एक्सप्रेसवे है, आगरा एक्सप्रेसवे से आगे यमुना एक्सप्रेसवे है, फिर यही सीधा दिल्ली को जाएगी, नोएडा को। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा दोस्तों, हम आपको जैसा कि दिखाएंगे। ये देखिए रजनीगंधा का प्रचार भरपूर किया गया है। ये देखिए यहाँ पे कई जगह रजनीगंधा का यहाँ लगाया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और बहुत दूर दूर से यात्रीगण आ रहे हैं। ये देखिए यही है ढाबा मैजिक फूड जोन। यहाँ पे टी वगैरह अच्छी एकदम मिलती है। और अब हम चल रहे हैं अपने दिल्ली की तरफ। देखिए और देखिए शीशे पे धूप के वजह से यहाँ पे गमछा लगाया जा रहा है, और जो ब्लैक वाला है लगाने के लिए वो सामान से नीचे दबा हुआ है, इसलिए लगा नहीं सकते। और ये देखिए यहाँ पे टो करने के लिए गाड़ी भी है। अब हम निकल चुके हैं आगे ईडी एक्सप्रेस तो बीच में ले लिए हैं। ये देखिए और वो खाते हुए चाय पी लिए हैं, पानी वगैरह रख लिए हैं, मज़े मज़े निकल रहे हैं। इतनी थकान हो गई है कि बोला जा नहीं रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे या ट्रेन एक्सप्रेसवे।
साथ लगता गाना हो सुना चाहिए थोड़ा, ट्यूनिंग नहीं चाहिए। यमुना एक्सप्रेस वे है 1 2 3 4 इधर 4 उधर 8 लेन। फिर नोएडा डिपो बस जा रही है, गवर्नमेंट बस। बगल में ट्रक वाले खड़ा करके रेस्ट कर रहे हैं। वीडियो में बने रहिएगा आप लोग, मज़ा आने वाला है। चिमनी है ईंट बनाने वाली, लाइन से जो गिरना आप भूल जाएंगे। जैसा कि आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, एक ही जगह में 22-23 कम से कम चिमनी है। सोचिए कितना कंपटीशन होगा यहाँ पे। आई थिंक यहाँ पे ईंट सस्ते भी होंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो गाड़ी चल रही है तो आप पूरा गिन नहीं पा रहे होंगे, लेकिन जैसा कि मैं गिन के आपको बताया हूँ, बहुत सारा चिमनी है और इस हिसाब से यहाँ कंपटीशन ज़्यादा होगा। देखिए बाकी यमुना एक्सप्रेस वे, ये हाईवे का नज़ारा देखिए। सामने भी चिमनी है अभी, इसी के जस्ट अपोजिट साइड में। वो देखिए 3 तो ऐसे ही दिख रहे हैं, 4 5 बहुत सारे हैं यहाँ भी। मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। जैसा कि देखिए लिखा है सीट बेल्ट का उपयोग करें। सीट बेल्ट तो प्रॉपर लगाना ही चाहिए यहाँ पे। सीट बेल्ट अगर आप नहीं लगाते हैं तो जो एयर बैग है वो खुलता नहीं है। अगर कोई भी बाई चांस होता है ऐसा कुछ, भगवान न करे किसी को कुछ भी ऐसा दिन देखना पड़े, लेकिन बाई चांस अगर किसी चीज़ से गाड़ी आपकी ठुक जाती है, लड़ जाती है या डिवाइडर में कहीं भी, तो एयर बैग तभी खुलेगा जब सीट बेल्ट आप लगाए हों। तो ये देखिए चिमनी हम आपको जैसे कि दिखा रहे हैं। साइड में ईंट बांधने वाले जो होते हैं मजदूर, उनका भी घर है बगल में, और यहाँ पे चिमनी भी बहुत सारा है। बाकी हम आपको वीडियो भी दिखा रहे हैं और चिप्स भी खा रहे हैं। ये देखिए मिकानो चिप्स। एक्सप्रेसवे पे ये है कि हर 10 मीटर पे कुछ ना कुछ जो है कि इंस्ट्रक्शन है, कुछ दिया गया है जो कि आपको फॉलो करना चाहिए। हम तो प्रॉपर फॉलो करके चल रहे हैं। यही चीज़ें हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये यमुना एक्सप्रेसवे है और इस पर स्पीड लिमिट 120 है ना? 100 है। 100 है। 120 किस पे दागरा पे? 120 ईपी एक्सप्रेसवे है, ईस्टर्न पेरिफेरल। अच्छा, नोएडा की तरफ जो दिल्ली के बाहर है उस पर। अच्छा, और इस पे कुछ और भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि लिमिट कितना होना चाहिए। चलने का लिमिट हो गया, और ये कीप हेडवे मतलब 70 मीटर का कम से कम डिस्टेंस रहे। और हम 45 किलोमीटर पे पहुँचे हैं। 45 दिखा रहे, 45 किलोमीटर रिमेन। जगह जगह यहाँ पे पेड़ है। ये चीज़ देखिए, खूबसूरती प्रकृति। ये देखिए जगह जगह लोग। बाइक कैसे आ गया है इस पे? ट्रैक्टर कैसे आ गया वो नहीं दिख रहा है। बाइक और ट्रैक्टर तो इस पे नहीं आना चाहिए एक्सप्रेसवे पे। इस पे तो किलोमीटर 44 जो लिखा है, ये जगह जगह पे हर 100 मीटर पे, 200 मीटर पे, हर किलोमीटर पे जितना किलोमीटर बच गया वो दिखाता है। वो दिखाएगा। और हमारे सामने अर्टिगा जा रही है और स्विफ्ट डिजायर जा रही है, और बगल में देखिए कितने घने पेड़ हैं। पहले काफ़ी छोटे छोटे थे, अब तो बड़े हो गए हैं और अच्छे लग रहे हैं, और बड़े हो जाएंगे और अच्छे लगेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस पौधे की जो है कि कटाई छटाई और इसमें पानी वगैरह की व्यवस्था जो है कि बराबर हो रही है, इसमें बराबर डाला जा रहा है। अभी मैंने पीछे भी देखा है, वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखा नहीं पाया, लेकिन अभी मैंने देखा, बता रहा हूँ आपको कि इसमें टाइम से पानी भी डाला जा रहा है। और अगल बगल जो है छोटे छोटे पौधे भी लगाए गए हैं, उनका देख रेख अच्छे से किया जा रहा है। ये देखिए
वहाँ पे अपनी गाड़ी को जो है कि आराम देते हुए एक लोग वहाँ पे ऐसे ही थोड़े दूर 100-200 किलोमीटर 150 किलोमीटर जब चलना चाहिए तो थोड़ा सा गाड़ी को भी आराम देना चाहिए। यही चीज़ें हैं, देखते रहिए आप। ये देखिए हर जो है कि 60-70 किलोमीटर के बाद एक टोल आ रहा है एक्सप्रेसवे पे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हम लोग चढ़े और सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे था आगरा एक्सप्रेसवे, और उसके बाद ये यमुना एक्सप्रेसवे है, उसके बाद ईपी एक्सप्रेसवे आ जाएगा। देश का सबसे लंबा है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे 304 किलोमीटर या 340 किलोमीटर ऐसे था ना कंटिन्यू। और अब तक टोल कितना कटा है पूर्वांचल और आगरा और यमुना एक्सप्रेसवे से? लगभग 1100-1200-1300 तक 1300 तक कट गया। ये देखिए सामने एक और टोल इंतजार कर रहा है कटने के लिए। ये देखिए वीडियो में आप लोग बने रहे हैं, वहाँ दिखा रहे हैं आपको टोल पे कितनी मुस्तैदी से जो है कि यहाँ पे खड़े हैं लोग। ये देखिए हर जगह बनाए गए हैं बैरक की तरह, ताकि कोई भी इधर से पंछी जो है कि बिना उसके ना जा पाए, बिना टोल दिए ना उड़ पाए। हाँ, बिना टोल दिए नहीं जा पाए। कितना लेन है ये? कार लेना अच्छा उसको जाने दे रहा नहीं, नहीं जाने देगा, नहीं देगा, तो बना ही गया है। 1 2 तो यहाँ से उधर काट 3 4 कितना बना गया? नहीं काट तो रहा है वो। जब ये एंट्री मारेगा 1 घंटा ले मार लेगा, जल्दी मार लेगा। लेट्स सी कौन सा पहले पूछा है। ये देखिए बहुत सारे इस पे इंस्ट्रक्शन है, स्टॉप पे टोल, सावधान, आगे स्वचालित बैरियर है। और ये देखिए टोल फास्टैग अभी हम गाड़ी में स्टिक नहीं किए, चिपकाया नहीं है, और इसलिए लगाना पड़ रहा है। और लगाने के बाद जो कट जा रहा है टोल। यहाँ लोग कटवाने के लिए ये देखिए गाड़ी भी टो करने के लिए यहाँ पे मशीन लगी हुई है, कन मशीन, खटखट नीचे से फट से उठा ली। जलपान जन सुविधाएं यहाँ भी है। तेल तो बराबर गाड़ी में फुल रखिए, क्योंकि बहुत लंबे लंबे जो है कि दूरी तय करना पड़ता है, तब जाके पेट्रोल पंप मिलता है इसमें। और ये देखिए फैमिली फूड कोर्ट, यहाँ भी अच्छे सब चीज़ मिलते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह, लंच डिनर सब चीज़। देखिए यहाँ पे आग कोई जलाया है, धुआं निकल रहा है। अभी यहीं पे एक्सप्रेसवे पे भी अभी कई जगह ऐसा हुआ है कि आगजनी किया हुआ है। कि जो घास फूस है उनको जला दिया गया है, या फिर हो सकता है कि बगल में जो जलाया गया था उसकी वजह से साइडों में पकड़ लिया था। ऐसे टाइम में अगर कोई आएगा तो चिंगारी फैलेगी। जेवर, यहाँ से जेवर लेफ्ट की तरफ दिखा रहा है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा का जो ये बन रहा है प्रोजेक्ट साइट, उसकी आगे है जो बन रहा है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है अभी, जिसकी साइट है आगे। अगर जेवर जाना है तो डायरेक्ट यहीं से कटिंग मार के लेफ्ट साइड से ये 37 पे उतर जाएंगे आप, तो सीधा जेवर चले जाएंगे और बुलंदशहर यही जाएगा क्या लेफ्ट वाला? बुलंदशहर और जेवर के लिए लेफ्ट जो मुड़ा है यही जाएगा, लेकिन जो एयरपोर्ट की प्रोजेक्ट साइट है वो आगे है। गति सीमा का पालन करें एवं दुर्घटना से बचें। थैंक यू। देखिए तो कमेंट करके बताइएगा आप लोग यमुना एक्सप्रेसवे कैसा लगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। जय हिंद दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, अभी दिखाएंगे हम आपको। मूर्ति ले रहे हैं, मूर्ति बहुत सुंदर कृष्णा जी का है। जाता है वो नहीं जा रहे हैं, सीधे निकल रहे हैं एक बीच में। तो डाला नहीं
तक। नोएडा दिल्ली परी चौक से होकर के चले गए।